बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान फरमान बादशाह और आप देख रहे हैं बादशाह की दुनिया। सबसे पहले बादशाह की दुनिया में आप सब लोगों को बादशाह की तरफ से खुश आमदीद। एक ऐसी शख्सियत जिसके ना उसके पाँव ने साथ दिया, ना उसके हाथों ने साथ दिया और ना उसकी ज़ुबान ने साथ दिया, लेकिन वो दुनिया का एक अजीम तरीन साइंसदान बना। वो किसी से गिले शिकवे नहीं करता था, वो सिर्फ अपनी स्ट्रगल को सामने रखकर, अपनी फ्यूचर को सामने रखकर स्ट्रगल करता था। तो मैं बात करना चाहता हूँ स्टीफन हॉकिंग की, जो कि जनवरी 8 1892 को ऑक्सफोर्ड यानी इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ये एक ऐसा शख्स है जिसने साइंस की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। स्टीफन की कहानी को पढ़कर आपकी ज़िंदगी के सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे और आप दूसरों को भी ज़िंदगी जीने का वो तरीका, वो अंदाज़ बताएंगे। तो आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। स्टीफन हॉकिंग एक फिज़िशियन था जिसने साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की की और जिसने साइंस में बहुत नाम भी कमाया। वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरह बचपन से वो मतलब ठीक था, नॉर्मल ज़िंदगी की तरह वो एक दिन यूनिवर्सिटी गया तो उसने एक ऐसे हालत में अपने आप को पाया कि जिसमें उसकी बॉडी जो थी वो साथ नहीं दे रही थी, तो वो गिरकर ज़मीन पर जा गिरा। जब उसको होश आया तो उसने अस्पताल के बेड पे अपने आप को पाया। मतलब आप ना चल सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, ना हाथ हिला सकते हो, ना पाँव को हरकत दे सकते हो। तो इसी हालत में स्टीफन के पास दो ही रास्ते थे, या वो अपने आप को ये कहकर कि यू आर द लूज़र, यू कांट डू दिस, वो अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर ख़त्म कर सकता था। लेकिन उसने ये वाला रास्ता छोड़कर वो दूसरा रास्ता इख्तियार किया कि नहीं, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। तो उसने ज़िंदगी में स्ट्रगल को अपना पैशन बना लिया। तो वो ज़िंदगी में स्ट्रगल करता रहा। वो कहते हैं ना कि अगर जज्बा मजबूत हो तो माहौल ख़ुद ब खुद साजगार हो जाते हैं। इसी तरह स्टीफन ने अपने जज्बे को मजबूत रखा और उसने अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए उसने अपने आप से अहद कर लिया कि स्टीफन यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो। स्टीफन हॉकिंग को इसलिए दुनिया का बेहतरीन साइंसदान करार नहीं दिया, बल्कि उसने ऐसे ऐसे काम किए साइंस में जिसकी बदौलत से उसको दुनिया का बेहतरीन साइंसदान करार दे दिया। स्टीफन ने कायनात में ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जिसमें रोज़ाना नए सियारे पैदा होते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अब सवाल पैदा होता है कि अगर स्टीफन ना चल सकता था, ना बोल सकता था, ना कुछ कर सकता था, तो उसने ये किताब कैसी लिखी और उसने ज़िंदगी में इतनी प्रोग्रेस कैसी की? मतलब वो साइंस की दुनिया में इतने अजीम तरीन साइंसदान कैसे बने? तो इसके लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या टीचर्स ने मिलकर उसके लिए एक व्हील चेयर तैयार की। स्टीफन हॉकिंग ने 65 साल की उम्र में जो इज़्ज़त पाई वो शायद कोई दूसरा 70-80 साल में भी नहीं कमाएगा, लेकिन स्टीफन की अनथक मेहनत ने उसको यहाँ तक पहुँचा दिया। स्टीफन को दुनिया के ज़हीन तरीन शख्स के साथ साथ उसको आलमी एवार्ड्स से भी नवाजा गया है। अगर स्टीफन वो डॉक्टर जिसने उनको कहा था कि आप नहीं कर सकते हो, मतलब आप डिसेबल हो गए हो, अगर उसके कहने पर वो बैठ गया होता तो शायद साइंस की दुनिया में आज ये तरक्की ना होती और स्टीफन जिस मकाम पे पहुंचा है वो कभी वो मकाम हासिल नहीं कर सकता था। लेकिन उसने ज़िंदगी में वो वाला रास्ता इख्तियार किया जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, जिसके लिए अंत तक मेहनत की ज़रूरत होती है, तो उसने वो वाला रास्ता इख्तियार किया। अगर ऐसा बच्चा हमारे पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में पैदा हो जाए तो हम उसको फ़ौरन या तो मस्जिद के बाहर बिठा देते हैं या किसी दरगाह के बाहर बिठा देते हैं, उसको भीख मांगने का हम कहते हैं। लेकिन नहीं, इसकी स्टीफन हॉकिंग की अगर बात की जाए तो उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड थी वो स्ट्रॉन्ग थी, मतलब वो वेल एजुकेटेड थे और उन्होंने सब ने मिल के स्टीफन को ये यकीन दिलाया कि आप कर सकते हो, यू कैन डू दिस।
यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो। उन्होंने उसको ये यकीन दिलाया और स्टीफन ने दुनिया में वो कुछ करके दिखाया जो कभी दूसरा ना दिखा सकता है और ना कभी दिखाएगा। So we should to struggle and to do hard work in our life, then we will be able to secure our future and we will be able to bright our futures.